बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त स्पेशल फिरनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना खोया जाएगा, ना क्रीम जाएगी, ना घी जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मज़ेदार बनती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो दूध से हम फिरनी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चावल चाहिए होंगे 1 कप। मैं मेजरमेंट वाले कप से नाप रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको नॉर्मल चाय वाले कप से भी बता देती हूँ कि ये कितना होगा। तो ये नॉर्मल साइज़ का कप है, ये भी 1 ही कप बन रहा है, तो बस इतने ही चावल ले लें। फिरनी के लिए टोटा चावल का इस्तेमाल होता है, तो मैंने भी टोटा चावल लिए हैं। बस बासमती चावल के अच्छे वाला टोटा ले लें। अब चावलों में पानी डालकर रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। अब चावल को अच्छे से धोकर साफ सुथरा कर दिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालकर मोटा मोटा पीस लेंगे। अगर आप मिक्सी जार में नहीं डालना चाहते तो आप हाथ से ही मसल कर रगड़ दें, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये एक बार में नहीं होंगे, इसीलिए मैं 2 बार में कर लूँगी। चावल हमारे पिस गए हैं, दरदरे से पीसे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए। अब आ जाते हैं दूध की तरफ। 2 किलो फुल फैट वाला दूध ले लें और उसे बॉईल कर दें। मैं बॉयल दूध ले रही हूँ, इसीलिए मैं बॉईल नहीं कर रही, मेरा पहले से बॉयल है। दूध को बॉईल करने के बाद जो दूध पर मलाई आ जाती है वो नहीं निकालनी, दूध पर ही रहने दें। इससे हमारी फिरनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब दूध में चावल डाल दें और बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, नहीं तो चावल नीचे लग जाएंगे और फिरनी सारी ख़राब हो जाएगी। अब दूध को बॉयल आने लग गया है, चूल्हा हल्का कर दें और इसे 1 से 1.5 घंटे तक पकने दें हल्के चूल्हे पर, और बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। आपको जो अपना काम करना हो वो जाकर कर लें, लेकिन बीच बीच में इसमें चम्मच लाजमी चलाएं, नहीं तो चावल नीचे से लग जाएंगे, जिसकी वजह से सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिरनी को पकते हुए तकरीबन 1 से सवा घंटा हो गया है। अब चमचे की उल्टी तरफ से इसमें घोटा लगा दें ताकि चावल और दूध यकजान हो जाएं, और जो साइडों पर पतीले के लग रही है उसे चम्मच की मदद से उतारते जाएं। अब इसे दूसरे चूल्हे पर रख दें या नीचे उतार कर रख दें। मैं नीचे उतार कर रखूँगी क्योंकि मेरा फ़िलहाल फारिग नहीं है दूसरा चूल्हा। अब हम इसके लिए कैरामल तैयार कर लेंगे, जिससे फिरनी का जायका भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। चीनी इस्तेमाल होगी 8 चम्मच। ये नॉर्मल मीठा होगा, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। चूल्हा बिल्कुल हल्का रखें और चम्मच चलाते रहें। थोड़ी देर में चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी हद तक चीनी मेल्ट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, इसे भी फुल मेल्ट होने दें। अब हमारा कैरामल तैयार है। इससे ज़्यादा डार्क कलर ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसे फ़ौरन उतार कर पतीले में डाल दें, नहीं तो चीनी जमने लगती है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसमें थोड़ी देर मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। बिगनर्स के लिए बता दूं कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैरामल जाते के साथ ही सख्त हो जाता है, लेकिन परेशान ना हो, थोड़ी देर में फिर से मेल्ट हो जाता है। कैरामल डालने के बाद भी इसे 20 से 25 मिनट तक हल्के चूल्हे पर ही पकने दें। अब चूल्हा बंद कर दें। हमारी फिरनी तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये गाढ़ी होती जाएगी। ठंडे होने के बाद ये वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। चूल्हे से हमने उतार दिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप वनीला एसेंस डाल दें, अगर वो भी ना हो तो रोज़ वाटर डाल दें। अब हम इसे बॉल में निकाल देंगे ताकि फिरनी थोड़ी ठंडी हो जाए।
फिरनी को ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और ये है हमारी फिरनी की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं अब आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि फिरनी कैसी बनी है। और यकीन माने एकदम देग वाला जायका है। अब आपको शादी में जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप ख़ुद अपने घर में देग वाली फिरनी बना सकते हैं। आप अपने ख़ुद के फ़ैन हो जाएंगे कि आपने इतनी ज़बरदस्त फिरनी बनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।